जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कि अवतल दर्पण में उनके फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करेंगे, या दूसरे शब्दों में कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। देखते हैं यह प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2 या अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या में संबंध बताएं, यानी संबंध को स्थापित करना है। तो हम देखते हैं कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसके केंद्र C तथा ध्रुव P है। आपतित किरण AB तथा परावर्तित किरण BD है। ये जो दर्पण दिया गया है Mn, यह एक अवतल दर्पण है जिसके केंद्र C तथा ध्रुव P है। इसमें किसी भी बिंदुवित स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण A, B है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद B तथा D परावर्तित किरण हो रही है। हम देख पा रहे हैं कि X और Y जो कि प्रधान अक्ष है और परावर्तित किरण प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। जिसकी ध्रुव से दूरी F है, इसको हम फोकस दूरी कहते हैं, तथा केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित करते हैं, यानी वक्ता त्रिज्या। तो देखते हैं, जो दिया गया है Mn एक अवतल दर्पण है जिसके केंद्र C तथा ध्रुव P है। आपतित किरण AB, यही जो एक किरण के बारे में हमने बात किए हैं, तथा परावर्तित किरण BD जो परावर्तित हो रही है इस किरण में, तथा उसमें फोकस दूरी F और वक्ता त्रिज्या R दिया गया है, F और R। हमें प्रमाणित करना है F बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी जो है वह वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। यह हमें साबित करना है। तो इसे साबित करने के लिए हम देखते हैं प्रमाण के तौर पर प्रकाश के परावर्तन के नियम से। हमें यह पता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतित किरण और ये C जो अभिलंब है उसके बीच जो कोण I बना हुआ यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R जो है यह आपस में बराबर होते हैं। इसलिए कोण I बराबर कोण R। कोण I जो है आपतित किरण को आपतन कोण व कोण R यानी परावर्तन कोण के बराबर है। ठीक इसी से देख पाते हैं कि त्रिभुज BCF जो बन रहा है, BCF ये वाली त्रिभुज BCF ये त्रिभुज जो है, इसमें हम देखते हैं तो इसे देखने से पहले जो ये ABC यानी यह कोण I है वह BC जो P नज़र आ रही है, ये कोण जो बन रहा है BCF, तो ये एकांतर खंड के कोण है, इसलिए ये काय प्रधान अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है, तो एकांतर खंड के कोण से ये दोनों जो कोण है वह बराबर होगी। तो त्रिभुज हम BCF में विचार करते हैं। तो BCF त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं कि BCF जो कोण है वह कोण CBF के बराबर है। काहे? ये भी कोण I एकांतर खंड के युग्म से जो बराबर हुआ है, तो ये I यानी आपतित कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए कोण BCF बराबर कोण CBF दिया गया है। जब कोण बराबर है, यानी ये कोण जो बराबर थे, इसके सम्मुख भुजा BF जो है वह R जो कोण बना है उसके सम्मुख भुजा CF यानी सामने की भुजा जो CF है वह आपस में बराबर होगा, अर्थात BF बराबर CF। ये जो भुजा है BF वो CF के बराबर होगा। इसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। समीकरण फर्स्ट मानने के बाद देखेंगे कि ये जो बिंदु B है वह ध्रुव P के इतना निकट हो गया है, अर्थात बिंदु B ध्रुव P के इतना निकट हो गया है कि BF जो दूरी है, डिस्टेंस है, वह FP के डिस्टेंस के बराबर हो गया है। यही हम लिखे BF बराबर FP। ये समीकरण सेकेंड हो जाएंगे। समीकरण
सेकेंड। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों समीकरण के LHS अर्थात BF और BF बराबर हैं, इसलिए RHS भी बराबर होंगे। तो RHS में हम लिखेंगे C और F, CF के बराबर FP होगा, यानी CF ये वाली डिस्टेंस, C और F ये वाली डिस्टेंस FP यानी FP के बराबर होगा। दिया गया CF जो डिस्टेंस है वह FP के बराबर होगा। कहाँ से? तो समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। देख रहे हैं ये इसका बायां पक्ष जो है LHS वह BF और BF है, इसलिए RHS भी बराबर होगा CF बराबर FP, CF बराबर FP के बराबर होगा। जब ये बराबर हो जाते हैं तो हम देखेंगे कि CP जो वक्ता त्रिज्या R यानी CP, इसको हम CF जो FP यानी अगर कोई बड़ी सी लकीर है, जैसे मान लिया बड़ी सी डंडा है, इसको हम बराबर करने के लिए दो टोनों में विभक्त कर दिए, यानी दो बराबर भागों में दो टोना में विभक्त कर दिए हैं। तो हम देखेंगे CP को हम लिख सकते हैं CF प्लस FP, CF प्लस FP यानी पूरा लिखेंगे CP। तो CP को CP बराबर CF प्लस FP लिख सकते हैं। तो CP बराबर FP प्लस FP के नीचे FP और CF को FP लिखे, इसलिए कहा है कि CF जो है FP के बराबर है, CF जो है FP के बराबर है, इसलिए FP लिखे हैं। तो CP बराबर FP और FP, 1 एक FP और 1 FP, यानी 1 और 1 2 FP हो जाएगा, 2 FP हो जाएगा, इसलिए CP को हम R लिखेंगे। CP बड़े यानी डिस्टेंस CP के बीच की दूरी को R यानी रेडियस वक्ता त्रिज्या कहते हैं, इसलिए CP को R लिखे हैं बराबर 2 FP। तो FP को हम फोकस दूरी लिखते हैं F, इसलिए R बराबर 2F, R बराबर 2F। अतः हम कि CP जो आया है 2F वह R बराबर 2F आया है, अर्थात R इधर 2 मल्टीप्लाई में है तो यह चल जाएगा डिवाइड में यानी भाग में, R बराबर 2 बराबर F, इसलिए F बराबर R/2 प्रूव्ड हो गया है। यही हमें साबित करना है। तो हमने ये समझाने का जो कोशिश किए हैं F बराबर R/2 यानी सिद्ध करने का, यह हम अलग से ये बनाए हैं और इस सवाल में जो हम प्रमाणित लिए हैं वो देख लीजिए, ऊपर फिगर दिया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।